नमस्कार सभी को। किसी ने सही कहा है, जब किसी बात के बारे में पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि वाह क्या सीन है। अग्निपथ योजना निकाल के जो आपने खुशी की लहर पूरे देश में पहुंचाई है वो काबिले तारीफ है। छोटे छोटे 17.5 साल के मासूम बच्चों को आर्मी का सपना दिखाया, जो कि 4 साल बाद खत्म भी हो जाएगा। सरकार का मानना है कि 4 साल में वो आर्मी ऑफिसर पैदा करेंगे और पूरे देश में डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा। डिसिप्लिन इंसान के अंदर होता है, आर्मी से डिसिप्लिन पैदा नहीं होता। हाँ, आर्मी एक बहुत ही अच्छी लाइफ देती है, लेकिन इसके क्या साइड इफेक्ट रहने वाले हैं? वैसे तो पूरी तरह से साइड इफेक्ट ही रहने वाले हैं, पर जो जनता कह रही है और जो हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं, जरा वो भी बात सुन लेते हैं। सबसे पहली बात तो 4 साल के अंदर कोई आर्मी ऑफिसर बनता ही नहीं है। क्यों? देखिए, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, ठीक है, तो आपका एक अपना एनसीसी ज्वाइन करते हो, वो 3 साल का होता है, ठीक है। और सपोज करो आपको एनडीए ही ज्वाइन करना है, तो भाई 3 साल आपका कंप्लीट होता है। एनडीए का जो ट्रेनिंग है आपका 3 साल का कंप्लीट होता है। उसके बाद एनसीसी खुद 3 साल की, और सपोज करो कोई छोटा सा बच्चा जो सोच बैठा है कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, तो वो सीधा सैनिक स्कूल में ज्वाइन कर लेता है, तो 6 साल वो सैनिक स्कूल को दे रहा है। उसके बाद मतलब इस तरह की, मतलब आप लोग इस तरह की चीजों में एनरोल होते हो अपने आप को आर्मी में जाने के लिए। सपोज करो कोई ऑफिसर बन जाता है, तो ऑफिसर ट्रेनिंग सब कंप्लीट कर ली, ऑफिसर बनने के बाद भी तरह तरह के कोर्सेज होते हैं। तो भला 4 साल में आप कैसे एक आर्मी ऑफिसर पैदा कर दोगे? मतलब ये सीधा सीधा से ये पूरा का पूरा एक भद्दा मजाक है जो सरकार हमारे साथ में कर रही है। अब ये अग्निपथ योजना में क्या कमाल की चीज देने वाली है, एक बार जरा देख लीजिएगा। ये अग्निपथ है या अंतिम पथ है बच्चों के लिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, वो सारी बातें तमाम आज सुबह से चल रही है। आप सभी को पता है कि भाई 17.5 साल से 21 साल का बच्चा ये ले रहे हैं। इनका मानना ये है कि हमें यंगस्टर चाहिए जो टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर सके। भाई ज्यादा यंगस्टर चाहिए तो 16 साल का बच्चा ले लो, 14 साल का बच्चा ले लो, 15 साल का ले लो। ज्यादा यंगस्टर चाहिए तो यंगस्टर का कोई लेना देना नहीं है, कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना उसके लिए। दूसरी बात है कि 4 साल की नौकरी में पहले साल आपको 4.76 लाख का पैकेज मिलेगा, चौथे साल तक ये 6.92 लाख हो जाएगा। वैसे देखिए, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन 4 साल बाद करोगे क्या भाई? और जब इस नौकरी को छोड़ के आओगे तो 30% तुम्हारी सैलरी से कटेगा, 30% सरकार देगी। तो जब छोड़ दोगे नौकरी को, मतलब खत्म हो जाएगी नौकरी। मतलब मजाक की बात तो यह है कि 4 साल बाद जब तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा तो 11.71 लाख जो है वो सरकार की तरफ से मिलेंगे। अगर सही मायने में तुम्हें बताऊं ना, सरकार के अगर कोई 2 साल की नौकरी छोड़ देता है ना, किसकी, डिफेंस की कोई 2 साल की नौकरी छोड़ जाता है ना, डिफेंस वाले उसको भगोड़ा कहलाते हैं। तो मतलब 4 साल नौकरी की और तुम नहीं छोड़ोगे, सरकार छुड़वा देगी तुम्हारी, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात सरकार ने इंक्लूड की है, एक बहुत ही अच्छा पैकेज दिया है कि भाई 25% लोगों को हम लेंगे, यानी 100% लोगों को तैयार करेंगे, 25% ले लेंगे, 75% को बोलेंगे टाटा बाय बाय। तो कहते हैं तुम्हें बैंक लोन मिल जाएगा, तुम्हें क्या कहते हैं अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट का क्या करोगे भाई? 17.5 साल की उम्र जो होती है वो तुम्हारी एक पढ़ने लिखने की उम्र होती है ना, तो तुम उसमें कॉलेज कर पाओगे ना कोई ऐसा स्किल का तुम कोर्स कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो आर्मी में जब आप ज्वाइन हो जाते हो तो अपनी लाइफ टाइम उसकी नौकरी आप करते हो, आप सर्व करते हो देश के लिए, ठीक है। अब क्या है कि 4 साल बाद तो आपको ऐसी पढ़ाई भी तो चाहिए कि ना, किसी कंपनी में आप ज्वाइन कर लो। अब आप गार्ड की नौकरी करोगे 4 साल बाद, और होगा क्या? सीधी सी बात है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और बढ़ जाएगी, 4 साल रुक जाएगी, 2024 चला जाएगा। उसके बाद बेरोजगारी जितनी बढ़नी है वो और बढ़ जाएगी। सरकार को क्या फर्क पड़ता है इस बात से? सबसे बड़ी बात बेरोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी की है। हमारी बात यह है कि हम लोग जो है ना अपनी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। और देखिए, अगर मैं आपको बात बोलूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। मुद्दा है पेंशन खत्म करने का, क्योंकि जो 25% लोग लिए जाएंगे उनमें कहीं पे भी पेंशन का जिक्र नहीं है। आपको पता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में आर्मी में, हमारे डिफेंस में जो लोग सर्व करते हैं उनकी पेंशन्स भी होती है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में। तो एक तरह से पेंशन खत्म करने का तरीका है। सीधा सीधा बोलिए ना कि पेंशन खत्म करनी है, काहे नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं? आप बोलेगे तो एक बार आर्मी वाले कुर्बान भी कर देंगे पेंशन आप पे, लेकिन इस तरह से मजाक मत बनाइएगा आर्मी का। आर्मी अपने आप में एक डिसिप्लिन, मतलब एक ऑफिसर जब आर्मी का चलता है ना तो लगता है कि क्या बलिदान दिया है। 4 साल में बंदा क्या बलिदान देगा? तुम तो मतलब बिल्कुल आर्मी के नाम पे भद्दा बना रहे हो। मजाक मत कीजिएगा आर्मी के नाम पे।
दूसरी बात है, देखिए नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, 4 साल में बंदे इस तरह से तैयार नहीं हो पाएंगे कि वो लड़ पाएगी। पहली गलती जो है चाइना और रशिया कर चुका है। अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो रशियन ने इसी तरह से लोग इस्तेमाल किए जिस तरह से हम करना चाहते हैं कि भाई 2-3 साल के लिए ले लिए, वो उतनी तरह से काम को नहीं कर पाए। क्योंकि क्या होता है, आर्मी में एक एक्सपीरियंस भी मायने रखता है आगे लड़ने के लिए चीज़ों को। अब तुम 4 साल में, हर 4 साल में ट्रेनिंग दोगे, क्या उसमें खर्चा नहीं होगा? दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाई अगर तुम्हें पेंशन खत्म करनी है, की खत्म करो। ये जो बंदा खड़ा हुआ है ना, इसकी, यानी जो हमारे MP MLA होते हैं, अगर आपको वाकई में पेंशन का इतना ज़्यादा लोचा है तो सबसे पहले अगर आपको पेंशन करनी है तो MP MLA करो। क्या करेंगे भाई वो पेंशन का, मतलब करते क्या है वो जो इनको पेंशन दी जाती है? अगर इनकी एजुकेशन देखी जाए ना तो ये 10वीं की नौकरी के लायक भी नहीं है। और आगे हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे देश में विपिन रावत सर जिंदा होते तो ये ऐसा होता ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरी वीडियो में ये है कि अगर बात की जाए आपके मतलब जो हमें डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, अब दिक्कत क्या होगा, 4 साल के बाद जो बच्चा चला जाएगा, है ना, चला जाएगा मतलब खत्म हो जाएगी उसकी नौकरी, 25% लिया जाएगा। अब वो जो 75% बच्चा है, वो जो 75% स्टूडेंट है या कैडेट है जो आर्मी के अंदर, भाई साहब वो बहुत सुनहरा मौका होगा अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए, क्योंकि उसका किसी भी तरह से मिसयूज कर सकता। ऑलरेडी आप ट्रेड बदला ले रहे हो। अब आर्मी में 1-2% का कहना ये है कि नहीं हम लोग इस तरह का डिसिप्लिन सिखाते हैं। अब किसी भी तरह का आप डिसिप्लिन सिखाते हो, लेकिन आप किसी के मन को थोड़ा ना बदल सकते हो, क्योंकि उसने 4 साल नौकरी की, उसने जिया ही क्या है आर्मी में जो इतना प्रॉपर डिसिप्लिन हो पाएगा? 4 साल में क्या हो जाएगा उसको? तो वो सिर्फ अपनी 4 साल नौकरी बचाएगा, उससे ज्यादा वो अपने 4 साल कुछ नहीं करेगा। और आपको एक बात और बता देती हूँ, अभी तो हमारी सरकार इस तरफ सोच ही नहीं रही है। जो मेरे मन में थॉट आया है, जब वो 4 साल ना देश की सेवा नहीं करेंगे, वो 4 साल नौकरी करेंगे। और जब कोई इंसान सेवा की जगह नौकरी करता है ना, तो अपने देश को बेच भी सकता है। ये बहुत बड़े बोल बोल दिए मैंने, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। वैसे तो कोई भी देश का वासी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी हमारे देश में कुछ चीजें होती है तो हमारे देश के कुछ गद्दार ही करते हैं। तो कोई बाई चांस गद्दार निकल गया, फिर क्या कर लोगे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसके दिमाग में हर टाइम ये साइकोलॉजी रहेगी कि भाई मेरी 4 साल बाद नौकरी छूट गई तो क्या होगा। मतलब आप सिर्फ एक तरह से, मतलब ठीक है आप बंदे लेके आ रहे हो, आप फिर अभी तो चलो 3-4 साल हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत बढ़िया चल जाएगा, लेकिन उसके बाद होगा क्या आपने कभी सोचा है? तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, इसमें कुछ एक्शन करना चाहिए। और आपको मैं बता देती हूँ, ऐसा बोला जा रहा है कि 90 दिन के अंदर ये चीज़ें शुरू हो जाएगी और साल में 2 बार इसका एग्जाम होगा। बहुत सारे आर्मी ऑफिसर इसके खिलाफ है। आप लोग खिलाफ है कि नहीं है? मतलब जो मेरी भावनाएं थी वो मैंने रखने की कोशिश की है। मतलब 2024 के इलेक्शन में तो यार सरकार कुछ भी करेगी, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।